हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। तो चलिए बिल्कुल और बिल्कुल आप सभी के लिए 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए हम आपके लिए हिंदी का है ना, हिंदी का बिल्कुल जैसे वायरल पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, वायरल प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। आपका जो हिंदी का पेपर है ये होने वाला है 6 फरवरी को। ठीक है, तो 6 फरवरी के लिए हम बिल्कुल जैसो बिल्कुल और बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वायरल प्रश्न हम लेकर के आए हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल यहाँ पे सारा चैप्टर से लिया गया। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आप सभी को एकदम लास्ट तक देखना है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको एक चैलेंज दिया जाते हैं कि जैसो आपको यहाँ पे टोटल जैसो 30 प्रश्न आपको बताया जाएगा। ठीक है, और 30 प्रश्न में देखते हैं कि कौन कौन बच्चे अपने मन से 25 प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं 25 प्रश्न का उत्तर सही सही दे देते हैं ना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर बिल्कुल 30 में से हम 25 का उत्तर बिल्कुल सही सही लगा दिए। ठीक है, और जो बच्चे नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल जैसे उनका 30 में से 25 का उत्तर सही नहीं होता है, तो समझिए कि यहाँ पे जो है टेस्ट आपका बिल्कुल खराब गया है। ठीक है, और टेस्ट में आप फेल हो गए हो। ठीक है, तो आपका जो फाइनल एग्जाम है वो बिल्कुल जो है बढ़िया से नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे इस टेस्ट में पास होते हैं और कौन कौन बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके समक्ष हम ले आते हैं पहला प्रश्न। इन्होंने करा था, पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र ने, बी है राधा चरण गोस्वामी ने, सी है बाल कृष्ण भट्ट ने और डी है भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, ये काफी VVI प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या करोगे पहला का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, बाल कृष्ण भट्ट। क्या जाएंगे, तो सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते 2 नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट का रचना कौन से है, जूठन है, रोज है। अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन बिल्कुल त्रिश और डी वाला बातचीत है। तो आप सबों को बताना है कि जैसो बिल्कुल बाल कृष्ण भट्ट का जैसो रचना कौन से है, तो 2 करेक्ट उत्तर बिल्कुल आप सबों के क्या करना है, तो सी वाले को लॉक करना है, त्रिश। क्या आ जाएंगे सर, तो बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, त्रिश हो जाएंगे बिल्कुल 2 का सही उत्तर। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर है कि कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ओके, और इसका सही उत्तर क्या करोगे, तो 3 करेक्ट उत्तर बिल्कुल आप सभी को डी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, परीक्षा गुरु। क्या जाएंगे, तो डी वाले को आप सभी बच्चे राइट उत्तर लगा दोगे। ठीक है, चलिए प्रश्न आ गया बिल्कुल 4 नंबर है कि जैसे कौन सी कृति, ठीक है, कौन सा कृति जैसी का नहीं है। पहला ऑप्शन है पद्मावत, बी है जैसो अखरावट, सी वाला आखिरी कलाम और डी वाला जैसो मिरांगा जैसो कवंती। ठीक है, तो 4 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, जैसो मिर्गा कवंती हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष 5 नंबर है कि सुमेर का जैसो पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, सुमेर का पर्यायवाची आपको बताना है कि क्या आ जाएंगे, तो 5 का सही उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल बी वाला जाएंगे कंचनगिरी। क्या आ जाएंगे सर, तो बी वाले को बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट लगाओगे। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 6 नंबर है कि जैसो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाते हैं और इसका सही उत्तर लगाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला गुलेर में, बी वाला कांगड़ा, सी वाला है बनारस और डी वाला जयपुर। तो 6 करेक्ट उत्तर बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे, जयपुर में। ठीक है, चलिए 6 करेक्ट उत्तर बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे। और चलिए प्रश्न आ जाते हैं 7 नंबर है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है, सिपाही की मां से, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी वाला त्रिश और डी वाला जूठन। तो 7 का सही उत्तर बिल्कुल आप सभी को बी वाले को लॉक करना, उसने कहा था। क्या जाएंगे, तो बी वाले को आप सही उत्तर लगा दोगे। ठीक है, और चलिए प्रश्न आ गया बिल्कुल 8 नंबर है कि लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं। ठीक है, तो 8 का जो राइट आंसर है ना, 8 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाला जाएंगे, उसने कहा था। क्या जाएंगे, तो सही उत्तर बिल्कुल उसने कहा था हो जाएगा। ओके, और चलिए सर देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं 9 नंबर है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तुलसीदास के, जैसी के, कबीरदास के, डी वाले सूरदास के। तो 9 का सही उत्तर बिल्कुल आप सबों को डी वाले को लॉक करना। ठीक है, सूरदास की। ठीक है, और चलिए जल्दी से जल्दी बिल्कुल क्लास को आप लोग लाइक करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे वैसे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे चुन चुन करके आपके लिए लाया गया है प्रश्न। ठीक है, और चलिए 10
नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत भाषा के, ब्रज भाषा के, अवधी भाषा के, डेवलप मैथिली के। तो 10 करेक्ट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, ब्रज भाषा के हो जाएंगे। ओके, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 11 नंबर है कि लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है? रामचंद्र शुक्ल है, भगत सिंह है, उदय प्रकाश है और डी वाला जयप्रकाश नारायण। तो 11 का सही उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ओके, और चलिए देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 12 नंबर। ठीक है, चलिए बहु प्रश्न आगे है आपके समक्ष 12 नंबर है कि जैसो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और जैसो कब दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है जयप्रकाश नारायण जो थे ये संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण दिए थे ये कहाँ और कब दिए थे? तो आपको बिल्कुल सही उत्तर करना है, बिल्कुल पटना में दिए थे और जैसो 5 जून 1974 को दिए थे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल क्या करोगे तो डी वाले को आप राइट उत्तर लगाओगे। ठीक है, डी वाला बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर। ओके, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है, 13 का सही उत्तर बिल्कुल ए वाला हो जाएगा 1952 में। कब हुआ था? तो 1952 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाती है 14 नंबर है कि जैसो तुलसीदास के जैसो बचपन का नाम क्या था? राम बोला था, श्याम बोला था, हरि बोला था, डी वाला शिव बोला था। इसका उत्तर आप सभी को जल्दी से बताना है। ठीक है, चलिए 14 का उत्तर क्या करोगे तो इसका जो राइट आंसर है ना बिल्कुल आप सभी को ए वाले को लॉक करना है, राम बोला। क्या था सर? तो ए वाले को आप सभी बच्चे राइट उत्तर लगा दोगे। ठीक है, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं 15 नंबर है कि कौन सी कृति तुलसी जैसो रचित है? ठीक है, तुलसीदास का रचित कौन सी कृति है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, और इसका उत्तर बिल्कुल 15 का लगाओगे, कौन सा? तो सी लगेंगे रामचरितमानस। ठीक है, चलिए बाबू देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने की प्रश्न है बिल्कुल 16 नंबर है कि किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ठीक है, आपको बताना है कि कौन से रचनाकार की पंक्तियां हैं। प्रेमचंद, अज्ञेय, शिवल मोहन राकेश और डी वाला रामधारी सिंह दिनकर। तो 16 का सही उत्तर बिल्कुल आप सभी को डी वाले को लॉक करना, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएंगे? तो डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को सारे के सारे बच्चे मिल करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका उत्तर क्या करोगे 17 का किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लगाना है। काव्य की भूमिका, बी संस्कृत के 4 अध्याय, सी वाला रसिम रथी और डी वाला रेणुका। इसका उत्तर आपको जैसो कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका उत्तर सही दे पाते हैं। ठीक है, किसके मतलब कौन कौन बच्चे जानते हो एक बार जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। और इसका उत्तर लगाओगे 18 का प्रेमचंद क्या थे? ठीक है, प्रेमचंद क्या थे? गीतकार थे। अगला ऑप्शन है कथाकार, सी वाला फिल्मकार और डी वाला संगीतकार। तो 18 का राइट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, बिल्कुल क्या थे? तो कथाकार थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आगे 19 नंबर है कि जैसो नाभादास किसके समकालीन थे? ठीक है, तो 19 का राइट उत्तर बिल्कुल आप सभी को लगाना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला तुलसीदास के। किसके थे? तो नाभादास जो समकालीन थे वो थे बिल्कुल तुलसीदास के। ठीक है, आने की बी वाले को आप जाना सही उत्तर लगा दीजिएगा। ओके, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते 20 नंबर। ठीक है, कि जैसो नाभादास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के और डी वाला भारत तेंदु काल के। तो 20 का राइट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। ठीक है, बिल्कुल भक्ति काल के हो जाएंगे। ओके, और चलिए देखिएगा बाबू प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष 21 नंबर है कि जैसो प्रश्न क्या है किसके बिना जैसो नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती? ठीक है, किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, और इसका उत्तर बिल्कुल 21 का 21 का सही उत्तर बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, सचिदानंद, हिरानंद, वास्यान, अज्ञेय बाबू। ठीक है, करेक्ट आंसर बिल्कुल ए वाले को आप जैसो सही उत्तर लगा दीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं 22 नंबर और आप लोग जाना सो कमेंट बॉक्स में उत्तर लगाते हुए चलिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हुए चलिएगा। ठीक है, और देखते कौन कौन बच्चे 30 में से 25 प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, कौन नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए वाला एक जैसो शेखर एक जीवनी, बी वाला नदी के दीप, सी वाला है जैसो और त्रिशुंकी और डी वाला बिल्कुल जैसो अपने अपने अजनबी। ठीक है, तो इसका उत्तर बिल्कुल 22 का लगाओगे, कौन सा? तो 22 का राइट उत्तर बिल्कुल सी वाले हो जाएंगे। ठीक है, त्रिशंकु बाबू। ठीक है, सी वाले को आप राइट उत्तर लगा दीजिएगा। ओके, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते 23 नंबर है कि जैसो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाला मालती का चाचा, बी वाला मालती का मामा, सी वाला मालती के दूर के
रिश्ते का भाई और ड्यूल है मालती का पिता। तो 23 का सही उत्तर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ओके, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ जाते हैं 24 नंबर है कि भूषण की जैसो कविता है, ठीक है, कौन है कविता है, मातृभूमि है, सी वाला झंकार और डी वाला जैसो तोड़ती पत्थर। तो 24 का राइट उत्तर बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे, कविता क्या आ जाएंगे, तो करेक्ट उत्तर बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे 24 का, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 25 नंबर है कि भूषण के जैसे पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। 25 का क्षेत्र ए वाला जाएंगे रत्नाकर त्रिपाठी नाम था, क्या नाम था, तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी बाबू। ओके, और चलिए देखिएगा बिल्कुल प्रश्न आ गए 26 नंबर है कि जैसो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहे हैं, ठीक है। और बाबू कम से कम एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देख करके ही जाइएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या करोगे 26 का, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका सही क्या हो जाएंगे, भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहे हैं। तो आपको याद रखना है कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को बिल्कुल भगत सिंह के द्वारा सुंदर कहा गया, ठीक है। और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है बिल्कुल 27 नंबर है कि विद्यार्थी और जैसो राजनीतिक शीर्षक का निबंध किसका लिखा हुआ था। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी वाले है जैसो गुलाब राय, सी वाले बिल्कुल भगत सिंह और डी वाले दिनकर। तो इसका उत्तर 27 का लगा दीजिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला भगत सिंह, क्या जाएंगे, तो 27 का उत्तर सी वाले को लॉक करोगी, ठीक है। और चलिए प्रश्न देखिएगा 28 नंबर है कि जैसो गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करती थी। ऑप्शन नंबर ए वाला मर्यादा, बी वाला ब्राह्मण, सी वाला है जैसो क्रमवीर और डी वाला प्रताप। तो 28 का राइट उत्तर बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे प्रताप बाबू, ठीक है। चलिए डी वाला हो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर जैसो 28 का। और देखिएगा प्रश्न आगे 29 नंबर है कि जैसो जयशंकर प्रसाद किस जैसो काल की कवि है, आदिकाल के, भक्ति काल के, ऋतिक काल के, डी वाला आधुनिक काल के। तो इसका उत्तर बिल्कुल 29 का क्या हो जाएंगे, तो 29 का जैसो सही उत्तर बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे बिल्कुल जैसो आधुनिक काल के बिल्कुल जयशंकर जैसो क्या हो जाएंगे, तो कवि हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए बाबू देखिएगा प्रश्न आ गया 30 नंबर फाइनली कि कंकाल क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है और डी वाला बिल्कुल प्रबंध काव्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 30 का क्षेत्र बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, उपन्यास है। ओके, और चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन हम लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसका उत्तर आप सभी को जाना, सो हर हालत में आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको उत्तर लगाना है, ठीक है। 31 का सही उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएंगे, उस दल निरा से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, आपको जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर से बताओगे, ठीक है। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से बिल्कुल जैसो अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा कि सर और भी वीडियो लाइए, ठीक है। जो विषय का अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, अगर उसका जैसो चाहिए वायरल क्वेश्चन, ठीक है, तो मुझे ये भी जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और जल्दी से लाइक कर दीजिएगा बिल्कुल और बिल्कुल सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं, जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा PDF तैयार किया गया है। उस PDF में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।